नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश सचिवालय में पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यटन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य स्तंभ है और राज्य सरकार विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है ताकि पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना निर्माण और सुदृढ़ीकरण पर आने वाले समय में 2415 करोड़ रुपए व्यय करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मंडी में बनने वाले शिवधाम पर 150.27 करोड़ रुपए और जिला हमीरपुर के बाबा बालकनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण पर 51.70 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे और इसी प्रकार 78.09 करोड़ रुपए की लागत से जिला कांगड़ा के नगरोटा, बगवा और पालमपुर नगर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। प्रदेश सरकार 280.39 करोड़ की लागत से जिला हमीरपुर के नादौन, जिला कांगड़ा के नगरोटा, बगवा और जिला कुल्लू के मनाली कुल्लू में वेलनेस सेंटर विकसित करेगी और जिला कुल्लू के नगर किले के संरक्षण और मरम्मत कार्य पर 8.64 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उधर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आज जन्म दिवस है। जयराम ठाकुर 60 साल के हो गए हैं और इस मौके पर जयराम ठाकुर ने शिमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में 60 किलो का केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने आधिकारिक आवास पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कार्यकर्ताओं ने जमकर पहाड़ी नाट्य डालकर पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन का जश्न मनाया और बधाई दी। और इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि अब वो 60 साल के हो गए हैं और सीनियर सिटीजन हो गए हैं। साथ ही उन्होंने बधाई संदेश के लिए प्रदेश भर की जनता का धन्यवाद किया। जन्मदिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब वो सीनियर सिटीजन हो गए हैं। जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचने के लिए वो ईश्वर, देवी देवताओं और माता पिता का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता ने संघर्ष भरा जीवन जिया और उन्होंने भी अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि जयराम ठाकुर ने कहा कि वो देवी देवताओं से कामना करते हैं जब तक जीवन है तब तक समाज सेवा करते रहें। है उनका मैं धन्यवाद करता हूं। सबका सहयोग रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए और मुझे पूरे प्रदेश भर से अलग अलग स्थानों से अलग अलग साथियों से हमारे शुभकामनाओं के संदेश मिले हैं। उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं और साथ साथ मैं यही कहूँगा कि आपका प्यार प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 60वें जन्मदिन के मौके पर बधाई देने अचानक कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के समर्थक भी विक्रमादित्य सिंह को देखकर खासे हैरान नजर आए। विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जन्मदिवस की बधाई दी और इस मौके बाद दोनों नेता कमरे में बातचीत करने के लिए चले गए। दोनों नेताओं के बीच में करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई और विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वो जयराम ठाकुर को बधाई देने के लिए आज उनके घर पर आए थे और राजनीतिक विचार का विरोध एक तरफ है और शिष्टाचार एक तरफ है। उन्होंने कहा कि इसके कोई सियासी मायने निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ बधाई देने के लिए यहाँ पर आए। और विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पिता वीरभद्र सिंह के साथ भी जयराम ठाकुर के अच्छे संबंध रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजनीति में स्वस्थ परंपराओं के आवश्यकता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी थी। उनका जन्मदिन है तो राजनीति अपनी जगह है, उसमें तो हम उनका पूरा विरोध करते हैं और पूरे तरीके से जो उनका चीज़ें हैं उसका हम उस विचारधारा से लड़ते हैं। मगर अब क्योंकि हम उनका मान सम्मान करते हैं इसलिए उनको आज उनका जन्मदिन है, उनका बड़ा दिन है, तो उनको बधाई देने के लिए आए हैं। और ये इस तरीके की परंपराएं मैं समझता हूँ प्रदेश के अंदर रहनी चाहिए। जब राजनीति से थोड़ा सा हटकर एक आपसी प्यार सबके बीच होना चाहिए और आज के दिन सबको प्यार बांटना चाहिए। इसी से प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्षेत्र आगे बढ़ेगा और हिमाचल की तरक्की होगी। सर, जिस तरह इसमें देखिए, अब वो नेता प्रतिपक्ष है, सम्मानित है, हम तो सबको बधाई देते हैं। उन्होंने हमको बधाई दी तो हमने उनको बधाई दी, तो ये तो चलते रहना चाहिए। ये इसी तरीके से समाज आगे बढ़ता है और एक आपसी प्यार बना रहना चाहिए। बाकी जहाँ तक विचारधारा की लड़ाई है,
उधर विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने आज नाहन विकासखंड के अंतर्गत ददाहू में लगभग 48 लाख रुपए की लागत से निर्मित उपकोष कार्यालय भवन का लोकार्पण किया और इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेजरी का अपना भवन बनने से अब विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा और तहसील कार्यालय में भी कमरों की कमी दूर होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के डीडीओ इस उपकोष कार्यालय के माध्यम से करोड़ों रुपए का वार्षिक लेन देन करते हैं, उन्हें भी इस उपकोष कार्यालय के निर्माण से काफ़ी सुविधा रहेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने इस उपकोष कार्यालय के निर्माण के लिए अपनी 4 बिस्वा भूमि वित्त विभाग के नाम स्थानांतरित की है। रेणुका डैम प्रोजेक्ट के जो प्रभावित परिवार हैं उनका एक एनपीएफ कार्ड बना है, जिससे उनकी आइडेंटिटी होगी कि वो एक प्रभावित परिवार है और उसमें मुख्य तौर पे आगे जो हेड ऑफ द फैमिली है उनका और उनके जो स्पाउस है उनका अलग अलग 2 कार्ड बने हैं और उनके जो जितने भी बच्चे हैं जो बेनिफिट ले सकते हैं उनके नाम उस कार्ड के पीछे छपे हैं। इसका मुख्य जो उद्देश्य था, उन लोगों की बड़े समय से ये मांग थी कि एक कार्ड बनाया जाए जो इफेक्टेड फैमिलीज हैं। तो इसके लिए मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को जो डैम प्रोजेक्ट के इफेक्टेड लोगों को क्या क्या जो सुविधाएं हैं वो प्रोजेक्ट देता है, तो उनको आने जाने में, उनको मिलने में कोई असुविधा न हो, क्योंकि जो अफेक्टेड फैमिली होगी वो प्रायोरिटी पे उनको सबसे आगे रखा जाएगा। या कोई इनकी तरफ से डैम प्रोजेक्ट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम निकलती है या कोई नौकरी निकलती है तो इफेक्टेड फैमिली को पहले कंसिडर किया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें अभी ऐड करने को है, तो वो हम सरकार के समक्ष रखेंगे और निश्चित तौर पे हम ये चाहते हैं कि जनरल जो और भी वैकेंसीज निकलती है उसमें भी इफेक्टेड फैमिली को 1-2% का अगर रिजर्वेशन मिल जाए। उधर किन्नौर में बीजेपी के संगठन पर्व कार्यक्रम के अंतर्गत जिला किन्नौर अध्यक्ष के रूप में यशवंत सिंह का चयन फील्ड हॉल भावानगर में हुआ और इसी के साथ में जो है बीजेपी के नेता और प्रत्याशी सूरत नेगी प्रदेश परिषद के डेलीगेट चुने गए हैं और ये चुनाव सर्वसहमति से संपन्न हुआ है और जिला अध्यक्ष की घोषणा बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने चुनाव अधिकारी के रूप में की है। उनके साथ इस कार्यक्रम में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्यार सिंह कंवर और किन्नौर से प्रत्याशी सूरत नेगी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कर्ण नंदा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन पर्व के अंतर्गत जिला किन्नौर के प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जो है सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हुए 11,051 प्राथमिक सदस्य और 595 सक्रिय सदस्य बनाए और इन उत्तम कार्य के लिए किन्नौर के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं। तो बधाई और शुभकामनाएं यहाँ पर दी हैं। कर्ण नंदा ने अध्यक्ष पद की घोषणा की और पीएम मोदी की ग्रामीण भारत प्राथमिकता है, इस तरीके से जो है अपने संबोधन में कहा। कांग्रेस सरकार में माफिया राज हावी है, ये भी जो है अपने संबोधन में कर्ण सिंह नंदा ने यहाँ पर कहा है और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया उनका तहे दिल से आभार व्यक्त किया और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से इनको देखा और आज यहाँ किन्नौर का नेतृत्व करते हुए हमारे बड़े भाई सूरत नेगी जी, जिला अध्यक्ष, 5 मंडलों के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, मैं सर्वप्रथम आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस बैठक में आए और इस संगठन पर्व के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अगर आप ना होते तो यह पार्टी ना होती और संगठन पर्व का मतलब भी यही है कि अगर बूथ ना होता और अगर मंडल ना होता तो संगठन ना होता। और इस पर्व की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली में की गई थी, जब
6 साल के बाद हम सबकी प्राथमिक सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। उधर शिमला सहित प्रदेश के अन्य शहरों के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि शहरों के विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष योजना तैयार की गई है, जिसे दिल्ली जाकर शहरी विकास मंत्री मोहनलाल खट्टर के समक्ष रखा जाएगा। और आपको बता दें कि ये बात शिमला में शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मिडिल बाजार में लिफ्ट के उद्घाटन के दौरान कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 4 नए नगर निगमों सहित नए बने शहरों के विकास के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये लिफ्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर बाजार से ऊपर रिज आने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। लिफ्ट का किराया 10 रुपये रखा है। और विक्रमादित्य ने बताया कि कई और प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं और केंद्र और प्रदेश के सहयोग से शहरीकरण जो है का काम किया जा रहा है। लिफ्ट है मिडिल बाजार लिफ्ट, इस पे 1.77 करोड़ की लागत आई है और बेनिफिट इसमें ये है कि एट अ टाइम 6 to 7 लोग इस पे ट्रैवल कर सकते हैं। खासकर ये जो लिफ्ट बनाई गई है ये यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है और जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि मिडिल बाजार में हमने देखा है कि बहुत सारे खाने पीने के रेस्टोरेंट्स और ढाबाज हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट उतरते हैं, फिर उसके बाद लोअर बाजार उतरने में उनको थोड़ा सा परेशानी होती है, स्टेयर्स देख के वो थोड़ा घबरा जाते हैं, तो उनके लिए भी टूरिस्ट के लिए भी बेनिफिट रहेगा। साथ ही हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं जो लोअर बाजार टू मॉल रोड जाना चाहते हैं वो इस लिफ्ट से बेनिफिट उठाएंगे। इसका किराया क्या रहेगा और टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग अभी 9 to 9 रहेगी और किराया मात्र 10 रुपये रहेगा। आप उसमें 10 रुपये में ऊपर नीचे दोनों ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि शिमला शहर में सभी को सुविधाएं देना और पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सुविधाएं देना ये सरकार की प्राथमिकता है, जिम्मेवारी है। और इसके तहत शिमला शहर को ब्यूटिफाई करना, शिमला में सारी वो उपलब्धियां जो है यहाँ पे देना, फैसिलिटीज़ यहाँ पे देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत स्मार्ट सिटी के बहुत से प्रोजेक्ट्स पूरे शहर के अंदर बनकर तैयार हो रहे हैं आस्ते आस्ते, जिसमें पार्किंग्स भी बन रही है और चीज़ें भी बन रही है। उसी नज़रिए से मूवमेंट के लिए और ख़ास करके जैसा मैंने कहा स्मार्ट सिटीजन जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिफ्ट जो आपकी लोअर बाज़ार से लेकर सीधे मिडिल बाज़ार में निकलेगी और यहाँ से माल रोड जाने के लिए लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है, जो जनता को समर्पित की गई है। और इसके साथ अभी आगामी हमारी 2 और लिफ्टें भी जो है उस पर भी पूरी मजबूती से काम चला हुआ है। एक आपकी बस स्टैंड से बनेगी, वो भी कुछ महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। और वैसे ही एक ऑकलैंड जो आपकी टनल है वहाँ से लक्कड़ बाज़ार के लिए बनेगी, उसका भी काम पूरी मजबूती से चला हुआ है और बहुत जल्दी वो भी पूरा हो जाएगा। तो हम पूरा प्रयास सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। उधर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए आज सोलन में लोन मेले का आयोजन किया गया और इस दौरान उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का आग्रह उपायुक्त ने किया ताकि वो अच्छी आमदनी कमा सकें। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि 41 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 82 लाख दिया गया ताकि वो आगामी समय में अपने कार्य को बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि महिलाएं गुणवत्तापूर्ण कार्य करें ताकि उन्हें अच्छी आमदनी हो। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।